ईशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने हमें एक बार फिर से सुंदर सी सुबह दी है, अवसर दिया है धन्यवाद देने के लिए और वचन के माध्यम से बात करने के लिए। इसलिए प्रियो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें ताकि हमारा पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहे। और वचन के माध्यम से हम बात करेंगे आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मैं पढ़ूंगी यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 10 पद और 12 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। 12 पद, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गईं। प्रियो, आज का जो वचन है वो खास उन भाई बहनों के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में निराश होने लगते हैं। जब दुख की घड़ी होती है तो वो निराशा की ओर चले जाते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो उन तमाम कठिन परिस्थितियों में हम क्या करें, हम कैसी प्रार्थनाएं करें जो हमारा परमेश्वर हमारे दुखों से हमें छुटकारा दे। आज का वचन हमें क्या बताना चाहता है अय्यूब के जीवन के द्वारा, हम देखेंगे। प्रियो, अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दे रखी थी और अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में हम आशीषित होना चाहते हैं, तो हमें अय्यूब के जीवन को स्मरण रखना चाहिए और अय्यूब के समान एक खरा विश्वासी बनना चाहिए। वचन बताता है कि ऊज देश में उसके जैसा और कोई भी नहीं था, यानी अय्यूब के जैसा वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। वचन बताता है अय्यूब बहुत आशीषित था परमेश्वर की ओर से और ये चीज़ शैतान को अच्छी नहीं लगी कि अय्यूब के पास इतनी धन संपत्ति क्यों है, अय्यूब इतनी शांति से क्यों रह रहा है, अय्यूब किसी बात से परेशान क्यों नहीं होता है। तो कई बार हम मनुष्यों के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो शैतान परमेश्वर के पास जाता है, अय्यूब को इतने शांतिपूर्वक रहते हुए शैतान देख नहीं पाता है और वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर उससे पूछते हैं कि हे शैतान, तू कहाँ से आता है? शैतान कहता है, मैं पृथ्वी पर घूमकर डोलता डालता आया हूँ। प्रभु ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है कि तूने उसे बहुत आशीष दे रखी है, उसके पास बहुत धन संपत्ति है, उसके पास बहुत कुछ है आशीष के रूप में जो तूने उसे दी हुई है। शैतान कहता है परमेश्वर से कि तूने उसे बहुत आशीष दे रखी है, चारों ओर से एक बाड़ा बांध कर रखा है और वो बिना लाभ के तेरा भय नहीं मानता। इस प्रकार से शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने उसे बहुत सारी आशीष दे रखी है, इसीलिए वो तेरा भय मानता है। उसकी संपत्ति सारे देश में फैल गई है, तो अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। किस प्रकार से प्रियो शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने इतनी उसे धन संपत्ति
सब कुछ दे रखी है और बाड़ा बांध कर रखा हुआ है, इसीलिए वो तेरी आराधना करता है और तेरा भय मानता है। और तू उसकी किसी भी चीज को छू कर देख तो वो तेरी निंदा करेगा। यहाँ पर हम ध्यान देंगे प्रियो कि कई बार जब हम परमेश्वर में आशीषित होते हैं, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा होता है, हमारे जीवन में शांति होती है, हमारे जीवन में आनंद चल रहा होता है, हम बहुत खुश होते हैं अपने परिवार में, अपने कार्य के क्षेत्र में, हम हर जगह आशीषित होते हैं। हम जिस काम में हाथ लगाते हैं हमें उस काम में सफलता मिलती है। तो जो अन्य लोग होते हैं उन्हें ये लगता है, उन्हें इस बात की तकलीफ होने लगती है, जैसा कि यहाँ पर शैतान को हुई। लोगों को तकलीफ होने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति, ये परिवार इतना आशीषित क्यों है, ये परमेश्वर में क्यों इतना आशीषित है, परमेश्वर ने इसे क्यों इतनी धन संपत्ति दी है, परमेश्वर ने इतनी शांति इसके जीवन में क्यों दी है, ये इतना खुश और आनंद कैसे रहता है या रहती है। तो ये एक कॉमन सी बात है प्रियो कि जब आप बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो आसपास के लोगों को या बहुत से हमारे करीबी भी होते हैं, उन लोगों को ये चीजें भाती नहीं है। तो सबसे पहले दिक्कत किसको होती है? अन्य लोगों को। जैसे कि अय्यूब के जीवन में इतनी आशीष थी और ये चीज शैतान को भाई नहीं। तो शैतान भी आपके जीवन में शांति नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि लोग परेशान हो, लोग दुखी हो, लोग हमेशा रोते रहें। शैतान दुख देता है, तकलीफें देता है, और जब वो देखता है कि ये बंदा बड़ा दुखी है तो उसे खुशी होती है। और धीरे धीरे जब शैतान इस बात को समझ जाता है कि ये अंदर से टूट चुका है दुख में, ये अंदर से परेशान हो चुका है परेशानियों में, क्योंकि कई बार ऐसी परेशानियां बार बार जब आती हैं तो अंदर अंदर लोग दुख में, तकलीफ़ों में धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल टूट जाते हैं। सो प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हुए वो धन्यवाद देते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी दुख की घड़ी क्यों ना हो, परेशानी का समय क्यों ना हो। ऐसे समय में हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जब हम निराश होते हैं तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। जब हम दुख में होते हैं तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। जब हम तकलीफ में होते हैं तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि शैतान खुश हो। हमें वो काम करना है जिससे परमेश्वर हमारा खुश हो, परमेश्वर को प्रसन्नता हो। हमें परमेश्वर में हमेशा शांति और आनंद में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ना है प्रियो। सो यहाँ पर वचन बता रहा है कि ये जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, ये तकलीफें हैं, ये किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में आई। तो ऐसी घड़ी में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसा दौर आता है, तो उस दौर में आप क्या करेंगे? ये परीक्षा की घड़ी है, चुनाव आपका है। एक विश्वासी के जीवन में जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वो चुनाव कौन सा करता है? यहाँ पर अय्यूब ने इतनी परेशानी, इतने दुख के बाद भी सारा कुछ उसका शैतान ने तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? एक बार भी अपने मुंह से निंदा नहीं की। तो परमेश्वर को अय्यूब पर इसलिए विश्वास था प्रियो, क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता था। अय्यूब पर
परमेश्वर को गर्व था। इसीलिए तो शैतान से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर पूरा विश्वास था और शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी अय्यूब को गिराने की। सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसके खिलाफ हो गई। और वचन ये बताता है कि ऐसी कठिन घड़ी थी अय्यूब के जीवन में कि इतना सब कुछ खोने के बाद भी अय्यूब ने एक बार भी अपने मुंह से प्रभु की निंदा नहीं की। प्रियो, हम कठिन समय में प्रभु की निंदा ना करें। किसी भी समय में हम अपने मुंह से प्रभु की निंदा ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक सब कुछ बेहतर चल रहा होता है, ठीक ढंग से चल रहा होता है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं, हम खुश भी रहते हैं। और जैसे ही परेशानियों का दौर आता है, परेशानियां हमारे निकट आती हैं और किसी भी बीमारी हो या परेशानी हो, तकलीफ़ें हो या और भी जीवन में कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें घेर लेती हैं, अचानक से वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो उस समय में हमें क्या करना है, हम विश्वासियों को क्या करना है। और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मुझे प्रभु ने दिया ही क्या है, मेरे लिए प्रभु ने क्या किया है। अगर हम इतनी भी बात अपने मुंह से कह देते हैं प्रियो, तो हम प्रभु की निंदा कर देते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, प्रभु ने हमें कौन सी आशीष दी है। हमने प्रभु के लिए इतना किया, इतनी प्रार्थना की, इतनी दुआ की, इतना सब कुछ किया, और प्रभु ने हमें क्या दिया, बदले में हमें प्रभु ने क्या दिया। तो अगर हम इस बात को अपने मुंह से बोल देते हैं प्रियो, तो हम प्रभु की निंदा कर देते हैं। जब हम उन कठिन परिस्थिति में जाते हैं तब भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। अय्यूब के समान अपने मुंह से निंदा बिल्कुल नहीं करें, वचन पर विश्वास करें। विश्वास करें कि शैतान हारता है, और शैतान ने आपको कितने ही दुख या तकलीफ क्यों न दी हो, हमेशा ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं रहेगी। जैसे कि अय्यूब को परमेश्वर ने सब कुछ दुगना वापस किया, उसने जितना खोया था उससे कई गुना उसने पाया। तो हम प्रभु में हमेशा खुश रहें, कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमेशा घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप परेशानियों में घबरा जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, और वो गलती ऐसी होती है जो प्रभु की दृष्टि में गुनाह होता है, यानी पाप होता है। जब भी परेशानी आए आप प्रार्थना करें, अय्यूब के जीवन को स्मरण करें कि अय्यूब ने सब कुछ खोने के बाद भी प्रभु की निंदा बिल्कुल नहीं की। उसका प्रतिफल अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के द्वारा दुगना मिला। और आप हमेशा दुख में नहीं रहेंगे प्रियो, ये चीज़ आप याद रखिए। यदि परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप अपने आप को अकेले ना समझें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप कठिन समय में उन्हें पुकारें, कठिन समय में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें। इधर उधर की बातों पर आप ध्यान न दें, क्योंकि जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो चारों तरफ से खराब हो जाती हैं। हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, जो हमारे अपने होते हैं प्रियो वो भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले हैं, हम अकेले कभी नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो आप इस बात को याद रखें कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेंगे। जब आप पर कठिन घड़ी आती है तो वो आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी होती है। और प्रियो ये बात याद रखें कि परीक्षा सब पर आती हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना परीक्षा के
ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। जैसे कि हम संसार में भी जब कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परीक्षाएं देनी पड़ती है। हमें उन परीक्षाओं को लिखकर, पढ़कर, मेहनत करके पास करना होता है, तभी हम उस जगह पर पहुंच पाते हैं। प्रियो, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, एक के बाद कई परीक्षाएं होती हैं। जितना ऊंचा पद आप चाहते हैं उतनी ही आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी प्रियो, जब परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देना चाहते हैं तो हमें उन बड़ी बड़ी परीक्षाओं को भी देना पड़ेगा और उन परीक्षाओं में हमें पास होना पड़ेगा। जैसे कि अय्यूब परीक्षा में पास हुआ। अय्यूब के ऊपर प्रभु को गर्व था, परमेश्वर को गर्व था और बड़े गर्व के साथ प्रभु ने शैतान से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। प्रियो, हमारा प्रभु भी हम पर गर्व करे कि हाँ, हमारा ये विश्वासी जन कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, किसी भी खड़ी में कमज़ोर नहीं पड़ेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको जीवन में आगे बढ़ाए और हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मा में हम दृढ़ रहें, मजबूत रहें। हम इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप प्रभु में आशीषित हैं और हमेशा आप आशीषित रहेंगे, ये आप अपने मन में विश्वास रखें। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी योजना बनाकर रखी है और उन योजनाओं तक आपको परमेश्वर अवश्य ले जाएंगे। वो आपके जीवन में सारी योजनाएं पूरी होंगी। बस प्रियो, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसलिए समय का इंतज़ार करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहें। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, खास तौर से उन भाइयों को, उन बहनों को प्रभु जो कठिन परिस्थितियों में इस समय हैं। प्यारे परमेश्वर, उनकी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर तू है मेरे प्रभु, मेरे खुदाबंद। कोई भी भाई, कोई भी बहन प्रभु जी, हालेलुया, कभी निराशा में न जाएं खुदाबंद, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु, आप हमेशा संग रहते हैं। बस परिस्थितियों की वजह से हमारे भाई बहन कभी कभी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, दुख में वो चले जाते हैं। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को ऐसी कठिन परिस्थितियाँ उनके सामने न हो प्यारे परमेश्वर। और अगर किसी प्रकार से प्रभु आती हैं तो प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं, आप उनको जीवन में शांति दीजिए, ताकि हमारे भाई बहन अय्यूब के जीवन को स्मरण रखें और अय्यूब के जीवन को स्मरण रखते हुए प्यारे परमेश्वर अपने आप को दृढ़ करें, अपने आप को मजबूत करें और अपने मुँह से प्रभु को धन्यवाद दें। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई बहनों के परिवार में शांति हो, उनके कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर आपके द्वारा आशीष हो, आपके द्वारा बरकत हो, धन संपत्ति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लोग, हमारे विश्वासी जन कभी भी वो महसूस ना करें कि हमारे पास हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। प्रभु उन्हें धन संपत्ति की आशीष दें। पहले खुदाबंद जिस कार्य में वो हाथ लगाते हैं उसमें उनको सहायता दें, उनकी आप मदद करें और उन्हें सफलता की ओर ले जाएं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु, हम आप में हमेशा बने रहें, आप हम में बने रहें, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। हम हर दिन वचन के माध्यम से प्रभु आपसे बात करते हैं, आप हमें ये अवसर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।